तो आज फिर से एक नए नोटिफिकेशन या कह लीजिए एक भर्ती सूचना की जानकारी देने आया हूं। और यह भर्ती सूचना है केंद्रीय विद्यालय संगठन की, जिसमें विभिन्न टीचिंग और नॉन टीचिंग अर्थात शिक्षण और गैर शिक्षण पदों की भर्ती हो रही है। इस भर्ती के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको गली कूचा वेबसाइट है, यह देखिए गली डैश कूचा डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। आप अपने वेबसाइट में टाइप करेंगे, कहीं भी ब्राउज़र में गली कूचा टाइप करेंगे तो यह आ जाएगा। यहाँ देखिए केवी संगठन का विवरण हमने डाल दिया है। एडवर्टीजमेंट लिंक पर क्लिक करेंगे, वह आ जाएगा। और एप्लीकेशन के लिए डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करना है, आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा जहाँ से करना है। तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह कुछ इस तरह का फॉर्म पड़ता है। इसमें विभिन्न पदों के लिए फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप देख लीजिएगा आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। और उसके बाद पेमेंट वगैरह ऑनलाइन होगा। अगर आपको आवेदन करना है तो यहाँ क्लिक करिएगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड आप दबा दीजिएगा। इसमें आपका पूरा विवरण भरना है। आप इस तरह से इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके एडवर्टीजमेंट की जानकारी लेने। विज्ञापन क्या कहता है, देखिए 2001 ऑफ 2025 यह इसका आवेदन का प्रारूप है। और इसके लिए देखिए ध्यान रहे cbse.gov.in, kvsangathan.nic.in और navodaya.gov.in, इन्हीं तीन में से किसी एक वेबसाइट पर आपको अपना आवेदन भरना है। सबसे पहली जो भर्ती है वह असिस्टेंट कमिश्नर की है, अनरिजर्व 5 है और SC ST वगैरह मिला के कुल 8 पद हैं। इसी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक के पद हैं। प्रिंसिपल या इक्विवेलेंट ग्रुप ए के हैं, KVS में 68 हैं, NVS में 49 है अनरिजर्व के लिए। और पूरे पद देखें तो 134 और 93 है KVS और NVS मिला करके। वाइस प्रिंसिपल सिर्फ KVS में है, 58 पद है कुल। इसके अलावा अब आता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PGT, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी है। इसके बाद PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो पोस्ट ग्रेजुएट या MA पास लिए जाते हैं। NVS में नवोदय विद्यालय में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इतना है। और उसके बाद आप NVS में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज मतलब अन्य भारतीय भाषाओं की बात करें तो असमीज़, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला और मणिपुरी, इनकी भी भर्तियां हैं। इसके बाद आते हैं TGT की बात करें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसके पद हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर स्पेशल होते हैं। 2794 पोस्ट है इनके। अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो लाइब्रेरियन के कुल 147 पद है, 147। और बात करें हम नवोदय विद्यालय समिति में, फिर इन्होंने TGT का अलग से दिया है। और फिजिकल एजुकेशन है, फीमेल है, आर्ट है, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्पेशल एजुकेटर, कुल मिला करके 2978 पोस्ट है। थर्ड लैंग्वेज है, मतलब थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाए जाने वाले भारत के 17 भाषाओं की भी भर्तियां आई हैं, जिसमें कुल वैकेंसी 443 है। उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी, बोडो, असमीज, ये हैं। इसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें, जिसके लिए विशेष तौर से आप लोग मुझे जानते हैं, मैं जिसकी जानकारी आपको अक्सर देता रहता हूँ। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट क्लर्कियल पद है, 184 है। सीनियर 75 है, जूनियर ट्रांसलेटर कुल, क्षमा करें पदों की संख्या कुछ कम बता दिया। कुल आपको देखिए जूनियर ट्रांसलेटर के 8 पद हैं, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 280 है, जूनियर के 714 हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के 3 हैं और ग्रेड 2 के 57 हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 12 है, फाइनेंस ऑफिसर 5 है, असिस्टेंट इंजीनियर 2 है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 74 है। अब NVS की बात करें, NVS में अनुवादक के पद नहीं आए हैं। यहाँ देखिए इसकी सूटेबिलिटी वगैरह दी हुई है कि कौन कौन से लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यह विवरण आप इस पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वह भी विवरण इसमें दिया हुआ है। देखिए इसेंशियल, यह जो क्वालिफिकेशन है आपका असिस्टेंट कमिश्नर के जो पद हैं उसका 78,800 बेसिक है। तो इस आधार पर अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए
पीजीडीटी की है, 40 वर्ष है, एमएड और बीएड मांगा है। आप इसको विवरण इस साइट के लिंक में आप जा कर के देख सकते हैं। मैंने आपको सब कुछ गली कूचा पर उपलब्ध करा दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट बस यूं समझिए कि आवेदन कर देना है, अंतिम समय की प्रतीक्षा ना करें। देख लेते हैं आपके ट्रांसलेटर की एलिजिबिलिटी। जूनियर ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो पे लेवल 6 में है। इसके लिए मांगा गया मास्टर्स डिग्री किसी भी संस्थान से होनी चाहिए, हिंदी और ग्रेजुएशन में इंग्लिश, जैसा हमेशा होता है। या अगर वह नहीं है तो इंग्लिश हो और हिंदी ग्रेजुएशन में हो। वो अभी नहीं है तो किसी भी सब्जेक्ट में हो अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, और हिंदी मीडियम या इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हो। ये सारा विवरण है जैसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मांगती है। उसके बाद रिकॉग्नाइज डिप्लोमा कोर्स हो ट्रांसलेशन में, नहीं है तो 2 साल का किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में आपका कार्य का अनुभव होना चाहिए। मुझे लगता है 30 वर्ष तक की उम्र के जो युवा हैं उनके पास यह क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। छूट की बात भी इसमें दी गई है। ध्यान रहे आपको आवेदन सिर्फ इसके अधिकृत वेबसाइट पर करना है। ज़्यादा विवरण के लिए आप कृपया विज्ञापन देखें, और कुछ शंका हो इसकी परीक्षा वगैरह की सारी जानकारी इसमें उपलब्ध कराई गई है। अगली बार मैं इसके सिलेबस पर चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।